वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूनम जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी हम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, वहाँ एकादशी का व्रत रखना चाहिए या नहीं? वहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? भगवान जगन्नाथ का प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए। वहाँ जा कर के प्रसाद नहीं लेना एक प्रकार का अहंकार है और प्रसाद का तिरस्कार भी है, इसलिए प्रसाद जरूर लेना चाहिए। किंतु यदि किसी का एकादशी व्रत का नियम है तो प्रसाद के अलावा और कोई अन्न नहीं लेना चाहिए। फलाहार व्रत करो, दुग्धाहार करो, जलाहार करो, और प्रसाद जो चावल का ही रहता है वो थोड़ा सा जरूर लेना चाहिए, जिससे प्रसाद का तिरस्कार न हो। और जो लोग वहाँ रहते हैं वो अधिकतर व्रत नहीं करते हैं, और जो बाहर से जाते हैं वो लोग व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसाद को भले ही अन्न का ही बना हुआ उसको लिया जाता है। इसलिए ये भूल नहीं करनी चाहिए कि प्रसाद नहीं लेंगे हम। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या गंगा सागर से गंगा जल ला सकते हैं? जल लाने में कोई दोष नहीं, कपड़ा से छान लो। छानने से ये होता है कि छोटे से छोटा कीड़ा, कोई मछली का छोटा सा बच्चा या कोई और छोटा मोटा जीव जंतु, वो वहीं रह जाएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा। जल को कपड़े से छान लो और उसको लाने के बाद बस इतना ही सीमित प्रयोग रखो कि तिलक में, जैसे चंदन में डाल लो या एक दो बूंद मुख में डाल दो। गिरना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल जो पवित्र है, पूज्य है, तीर्थ का जल आदर के साथ प्रणाम करो, चंदन में मिला के तिलक लगाओ, एक दो बूंद मुख में डालो, बस इतना प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि उससे हम और दूसरा कोई काम करने लग जाए उस पानी से। उसको साधारण पानी नहीं, पवित्र तीर्थ का जल है वो, इस भाव से रखना चाहिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जिस आसन से हम रोज जप करते हैं उसे यात्रा में ले जाना चाहिए या बिना आसन के गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं यात्रा में? देखो, नियम है कि पथि शूद्रवत आचरेत, अर्थात रास्ते में शूद्रवत आचरण हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। शूद्रवत कहने का मतलब है जाति से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में शुद्धता का आचरण यदि नहीं पूरा निभ पाता, जैसे हर बार स्नान करना होगा शौच जाने पर, ये नियम तो अपने घर में, मंदिर में, अपने आश्रम में चलेगा, लेकिन अब तुम बैठे हो ट्रेन में तो स्नान करने की सुविधा जल्दी से नहीं मिल सकती है, तो शौच ही जाना पड़ेगा, केवल स्नान तो नहीं कर पाओगे भीड़ भाड़ में। तो अब भी भगवान का नाम जपना है, भगवान के नाम जपने में कोई कमी नहीं छोड़नी। स्नान यदि कर पाओ तो मंत्र जप करो, और नहीं कर पाओ तब भी हाथ मुंह धो लो, हाथ केवल धो लो, मानसिक जप करो, दीक्षा मंत्र का मानसिक जप करो। और यदि बोलने की आदत है तो नाम महाराज का जप करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है? मोक्ष के कई प्रकार होते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, उसके प्रेम के कारण भगवान उसको सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष प्रदान करते हैं। और यदि कोई चाहता है कि कैवल्य प्राप्त हो हमको, तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति, तो उसको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होना आवश्यक होता है। क्या प्रश्न था इनका? तीर्थ के जल से गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है? हाँ, जल का जो प्रभाव है उससे आपको भगवान की निकटता का संयोग लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कैवल्य के अतिरिक्त और सभी मोक्ष आपको सुलभ हो जाएंगे। श्री राधे राधे।
प्रश्न है बोलो। जी गुरुजी। महाराज जी, मैं 8-9 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरा हुआ नहीं। मैं गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से आपसे दीक्षित हूँ। क्या मैं क्रिया योग सीख सकती हूँ ताकि पालन का जरिया बन जाए? क्रिया योग में दीक्षा दी जाती है क्या? वो दीक्षा मैं ले सकती हूँ और वो दीक्षा कैसे होती है? यदि आपने भक्ति मार्ग की दीक्षा ले रखी है तो क्रिया योग की दीक्षा आवश्यक नहीं होती है। अब आप चाहो तो भले ले लो, लेकिन भक्ति मार्ग में तो भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा पूजा करना, उनका चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करना, नाम का जप करना, ध्यान करना, मंत्र का जप करना, यही आवश्यक होते हैं। अब आप क्रिया योग जो है वो आप जानना चाहते हो तो भले करो, लेकिन भागवत प्रेम के सामने अन्य किसी साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या क्रिया योग से मेरी भक्ति बढ़ेगी? मैं कुछ साल पहले डिप्रेशन में चली गई थी। सपने में मुझे महाअवतार बाबा जी ने बोला कि मुझे क्रिया योग सीखना चाहिए। मैं माला के साथ ध्यान भी करती हूँ और गुरुदेव भगवान मेरी दी के सपने में भी बाबा जी आए थे, जिसमें उन्होंने मुझे और दीदी को क्रिया योग सीखने को बोला। तो क्या क्रिया योग को मैं अपना करियर बना सकती हूँ? क्रिया योग से कैरियर बनने की बात नहीं होती। आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा साधना करें तो अब, और नहीं तो अपने गुरु प्रदत्त मार्ग को ही श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करिए और भगवान की भक्ति करिए। क्रिया योग के लिए मैं मना तो नहीं करूँगा हूँ, लेकिन कई तरफ यदि आप अपना पैर पसारोगे ना तो फिर गति में साम्यता नहीं रहेगी। कभी उधर लड़खड़ाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी श्रद्धा एक तरफ बढ़ेगी, कभी दूसरी तरफ लगेगा, इधर कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे भटकते रहोगे। भक्ति मार्ग में चल पड़े हो तो भगवान से प्रेम करो, सेवा करो, भक्ति करो उनकी। अब क्रिया योग में चलना है तो क्रिया योग में चलो, तुम्हारा जैसा मन है। लेकिन अब महाअवतार बाबा श्यामाचरण लाहिड़ी जी, योगानंद जी महाराज, युक्तेश्वर गिरी जी, इन लोगों की स्थिति बहुत ऊंची थी। अब उसमें से कितना आपको लाभ मिल पाएगा ये तो मुझे नहीं मालूम है। ठाकुर जी की भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है, इसलिए ये उपयोगी ज्यादा है। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी, जो व्यतिपात योग होता है क्या वह सचमुच बहुत प्रभावशाली होता है? कहते हैं व्यतिपात योग में किया गया जप लाख गुना हो जाता है। अब ये पुरुषोत्तम महीना चालू हो रहा है, ये उसकी महिमा कोई कम थोड़े है। भगवान का विशेष महात्म्य है इस महीने में, भजन का महात्म्य है। ग्रहण के टाइम में मंत्र सिद्ध करो। अरे जीवन मनुष्य का इसीलिए मिला है, हर समय अच्छा ही है, कोई समय खराब नहीं। जब मनुष्य का शरीर मिल गया तो भक्ति करने का लाइसेंस मिल गया आपको। अब आप जब प्यास जगह दीक्षा की तो दीक्षा ले लो, लेकिन दीक्षा जब तक नहीं लिए हो तब तक नाम जप जरूर करो, भागवत भक्त चरित्र जरूर श्रवण करो। उससे आगे बढ़ोगे और गुरु की पिपासा जागृत हो जाएगी, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हृदय में उमड़ आएगी, तब आप दीक्षा भी ले सकते हैं। श्री राधे राधे। आगरा से है, प्रश्न है, गुरुदेव, मैंने कुछ समय पहले आपसे हनुमान जी के बारे में पूछा था, तो आपने बताया था कि हनुमान जी को लड्डू गोपाल के मंदिर में अलग से विराजमान करना चाहिए। तो गुरुजी, लड्डू गोपाल का भोग लगाकर क्या उसी प्रसाद की थाली से हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं या फिर किस प्रकार से हनुमान जी का भोग लगाना चाहिए? हाँ, पहले भगवान को लगता है भोग, भगवान को भोग पहले लगेगा। हनुमान जी तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, इसलिए भगवान के प्रसाद के संपूर्ण अधिकारी हैं वो। तो प्रभु को भोग लगाने के बाद हनुमान जी को भोग लगाइए, इसके बाद भक्त लोगों को प्राप्त होगा। राधे राधे। विवेक तिवारी जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, आपने कई बार भक्ति प्रश्नोत्तरी में आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ बताया है। मेरा प्रश्न यह है कि आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभु श्री राम जी के किस मंत्र का या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं?
अरे भाई, श्री राम जी और भगवान गोपाल में कोई अंतर थोड़े है। कितने ऐसे ऐसे महान संत हुए। तुलसीदास भी वृंदावन आए थे और यहाँ कोकिल साईं रहते थे, जिनका चरित्र मैंने 51 भाग में सुनाया। वो सीताराम जी के उपासक थे और उनका सने बिहारी मंदिर के पास गली में आश्रम में मंदिर है उनका। जानकी मैया गोदी में बैठकर उनके आंसू पोंछती थी। वृंदावन में सीता जी के रूप में दर्शन उनको मिलता था। तो भेद ऐसा मत करो। आप गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करना है तो वही करो। आप ये नहीं कहो कि हम ये नहीं करेंगे, हमको राम जी वाला बताओ। राम जी वाला करना है तो सीताराम नाम जप करो, वो सब मंत्रों से बड़ा आपके लिए होगा, यदि श्रद्धा आपकी है तो। राधे राधे। आशुतोष जी, इनका प्रश्न है, मैंने आपके श्रीमुख से नाम लेखन की महिमा सुनी और लेखन कर रहा हूँ। मुझे लेखन मौखिक जप से भी अधिक आनंदमय लगता है। मेरा प्रश्न है कि क्या नाम लेखन अपने आप में संपूर्ण भजन है? क्या केवल नाम लेखन से भगवत अनुभव हो जाता है? क्या आप ऐसे संतों के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने केवल नाम लेखन से भगवत प्राप्ति करी हो? हाँ, नाम बताने को उन्होंने मना किया है। 6 करोड़ से ऊपर सीताराम लेखन किया है। कानपुर के हैं वो सज्जन, नाम बताने को मना किया, इसलिए नहीं बता रहे हैं। 6 करोड़ से ज्यादा सीताराम नाम लेखन किया है लाल स्याही से, और उनको जो कुछ आप सोचते हो सब प्राप्त हो चुका है, दर्शन अनुभव सब। तो आप यदि भगवान नाम का आश्रय लेते हो तो लिखते समय बात मत करना किसी से, न किसी की बात सुनना, न अपनी ओर से बोलना, और पवित्रता का जीवन जीना अधिक से अधिक। स्नान, हाथ शुद्धि, मुख शुद्धि, ये सब जरूरी है। और यदि बात करना बहुत आवश्यक हो तो बात कर लो, लेकिन उस समय लिखो नहीं। फिर पेन और कॉपी रख दो अलग और कह दो भाई हाँ बोलो क्या कह रहे थे, सुन लिया उनकी बात। अब उनसे बोल दो कि अब आप मुझसे बात मत करना, अब मैं लेखन शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं बोलना। आप जाना चाहो तो जाओ, उस व्यक्ति को वहां से हटा दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बातचीत कर करके बाधा डालता रहेगा वो। यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो केवल विघ्न का ही कारण बनेगा। इसलिए उसको तो हाथ जोड़ के आप विदाई कर दो और उसी का 1 मिनट टाइम दे दो। आए हो तो अभी बोल दो, फिर हम बात नहीं करेंगे। लगातार जप करो, लेखन जप करो, लेखन जप और वाचिक जप दोनों एक साथ करो, तो आपके भाव, श्रद्धा, चरित्र जरूर सुनना पड़ेगा। भक्तों का चरित्र तो जरूर सुनना पड़ेगा, तभी भाव प्रकट होता है अंदर। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, वृंदावन धाम में वास और यह शरीर छोड़ने की अपार महिमा है। क्या यह कृपा 84 कोष के अन्य स्थल जैसे गिरिराज जी महाराज, बरसाना, मथुरा आदि में शरीर छोड़ने से भी होता है? होता है। केवल वृंदावन का मतलब ये नहीं हुआ कि वृंदावन के बाहर गोवर्धन में नहीं, गोकुल में नहीं, दाऊजी में नहीं, बरसाना में नहीं, नंदगांव में नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। वृंदावन का तात्पर्य संपूर्ण ब्रज भूमि। संपूर्ण ब्रज भूमि में पृथ्वी जो है ये ठाकुर जी की लीला भूमि है। कहीं भी आप रहो, भजन करो, भक्ति करो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। शरीर छूटने पर भी कल्याण होगा, लेकिन यदि आप भजन नहीं करोगे तो शरीर छूटने के टाइम कहीं ना कहीं तुम्हें जाना पड़ जाएगा और कहोगे अपने रिश्तेदारों से, घर के लोगों से, बच्चों, नाती पोतों से, अरे अब हम ज़्यादा बीमार हो गए, अब हमको घर ले चलो, अभी हम बाद में ठीक होने के बाद आ जाएंगे। अब ठीक होने का काम यहाँ रहा है नहीं, अब पहले निपट गए तो क्या लौट के आएंगे। तो इसलिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। और वृंदावन वास करो और तुम सबकी चुगली निंदा करते रहो, सबको सताते रहो, सबको परेशान करते रहो, तो धाम वास का लाभ पूरा नहीं मिलेगा। सहयोग कर सको, सेवा कर सको, दूसरों का दुख दूर कर सको, तो भक्ति का महात्म्य बढ़ जाएगा,
जप की महिमा बढ़ जाएगी, आपका भाव प्रेम भक्ति का हो जाएगा। दूसरों को दोष युक्त देखना, परेशान करना, ये भक्ति में समझ लो घाटा करता जाता है। जैसे किसी जमाने में ऐसा होता था ना कि रस्सी बटते थे, रस्सी बटते, तब मशीन की बनी नहीं आती थी, रस्सी बटते थे और उसको पीछे जब करते थे बटने के बाद, तो पीछे से भैंस का बच्चा खा जाता था। जितना तुमने रस्सी बटा है उतना भैंस का बच्चा पांडा खा गया। अब बाद में देखो कुछ बचा ही नहीं, सब खा गया वो तो। ऐसे ही जो भजन भी करते हैं और सबकी बुराई करते हैं, सबको सताते रहते हैं, किसी को सुख नहीं देना, सबको दुख ही दुख देना है, तो उसका जितना भजन है वो सब खत्म हो जाता है। तो भक्ति करो, किसी को सताओ नहीं, सबकी सेवा का भाव रखो, तो आपके भजन में शक्ति होगी। नहीं तो मरने के टाइम निकाल के बाहर फेंक दिए जाओगे, वृंदावन मरने ही नहीं पाओगे, भले थोड़े दिन रह लो। तो और धाम में भगवान अपने उन्हीं भक्तों को रखते हैं जो सबको सुख देते हैं, भक्ति करते हैं। तो भाव अपना अच्छा रखो, जिससे आप भी उसके लायक बन सको कि कन्हैया अपनी गोद में आपको रखें। देखो नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गोद। भक्त दाम संग्रह करे, रुपया पैसा वाला दाम नहीं, दाम माने धन। तो भक्त दाम संग्रह करे, धन दौलत वाला दाम नहीं, भक्तों के चरित्र का, उनकी लीला का, उनके मंगलमय जीवन का दाम जो संग्रह करे। कैसे संग्रह करेगा? कथन श्रवण, मुंह से बोल के दूसरों को सुनाना, या श्रवण कानों से सुनना, या अनुमोद अर्थात दूसरों को उसके विषय में बताना, लिंक भेजना, पुस्तक देना, सुलभ करा देना कि भैया वहाँ सत्संग होता है, वहाँ कथा होती है, वहाँ जाओ सुन लो, या यूट्यूब में इस चैनल पर आती कथा सुन लिया करो, उससे बहुत लाभ होगा। इसको बोलते हैं अनुमोद, अनुमोदन करना। मुंह से सुनाना, कान से सुनना, दूसरों को सिखाना कि उसको पढ़ा करो, सुना करो। तो ये हो गया कथन श्रवण अनुमोद। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गोद। वो भगवान को अपने पुत्र के जैसा प्यारा हो जाता है और उसको भगवान अपनी गोद में संभाल लेते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी को कष्ट देने वाला पाप न बने और भगवान की भक्ति में लगे रहें, कथा कहने, सुनने, अनुमोदन करने में। तो ठाकुर जी अपनी गोद में संभालते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मेरी राधा नाम में सर्वाधिक प्रियता है महाराज जी, तो क्या राधा नाम युगल है या केवल श्री जी का है? क्या केवल राधा नाम लेखन से भगत प्राप्ति हो जाएगी? वही राधा रानी है, वही कृष्ण है, वही अकेले भी, वही युगल भी है। एक प्रभु ही दो रूप धारण कर लेते हैं। जब चाहेंगे अकेले हो जाएंगे और जब चाहेंगे युगल रूप धारण कर लेंगे, और जब चाहेंगे तो परिकर सहित प्रकट हो जाएंगे, सब गोपियों सहित, सब सखाओं सहित। जब उद्धव जी वृंदावन से गए थे ना, बड़े दुखी होकर रोते हुए, और भगवान कृष्ण के पास जब मथुरा पहुंचे तो थोड़ा नाराज होकर बोले कि कन्हैया, मैंने तो तुमको बहुत कृपा सिंधु समझा था, तुम तो बड़े कठोर हो, बड़े निष्ठुर हो। अब हम जब गए वहां तब देखा जिनको सदा साथ रखना चाहिए था उन्हीं को छोड़ दिया तुमने। ये क्या किया आपने? उनको तो अधमरी कर दिया। वो जिंदा जरूर हैं लेकिन मरी सी हो गई हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगा। तुम यहाँ मथुरा में बिल्डिंग में, भवन में, महल में रह के क्या करोगे? चले जाओ, वहीं रहो।
गोपियों के मध्य वो तुम्हारे लिए जिंदा हैं, तुम्हारे लिए मर जाएंगी वो। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने जब हंसना प्रारंभ किया तो उद्धव जी बोली, आप हंस रहे हैं, हमें रोना आ रहा, आपको हंसी आ रही है। बोले पहले तो तुम ज्ञान सिखा रहे थे मुझको, अब उल्टा तुम ही हो गए प्रेमी। पहले कह रहे थे प्रेम नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, अब खुद उन्हीं की तरह से तुम रोते धोते चले आए। बोले प्रभु मैंने जो पढ़ा समझा था उसके अनुसार पहले मैं कर रहा था, अब प्रेम की बात तो अब समझा है, तो मैं अब वही भाषा बोल रहा हूं। तो भगवान बोले अब मेरी ओर देखो। तो जो भगवान कृष्ण अकेले थे वो युगल रूप हो गए, तुरंत राधा कृष्ण दो रूप सम्मुख हो गए उद्धव जी के। और फिर इसके बाद ठाकुर जी ने कहा फिर अब और देखो, सारा सखियों का मंडल और सब गोपियां सब एक साथ ठाकुर जी के चारों तरफ प्रकट हो गई और भगवान कृष्ण के राधा रानी के चरणों में उद्धव जी गिर पड़े। बोले प्रभु आपकी महिमा को कौन जान सकता है, आप अकेले भी हो, आप बहुरूपधारी भी हो। तो भगवान ने उद्धव जी को पहले ज्ञान दिया था, बाद में प्रेम दे दिया। तो भक्तों यदि प्रेम किसी के अंदर होता है तो वही कन्हैया युगल रूप भी धारण कर लेते हैं, राधा भी बन जाते हैं, कृष्ण भी बन जाते हैं और वही संपूर्ण परिकर का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए आप संदेह मत करो, एक का भजन करो तब भी दोनों का भजन हो जाएगा अपने आप। राधा कहने से भी युगल का भजन होगा, कृष्ण कहने से भी युगल का होगा। फिर भी आप चाहो तो राधे श्याम करो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पूज्य भाई जी की पद रत्नाकर पढ़ने की क्या महिमा है और इसकी पात्रता क्या है? मैं सर्वथा पूज्य भाई जी के चिंतन में रहना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। देखो भाई, पद रत्नाकर गोपी भाव की चीज है। अब आप चाहोगे कि आप वात्सल्य भाव में पढ़ो, दास्य भाव में पढ़ो, तो ये नहीं बनेगा। दास्य भाव में तो जैसे भगवान के दास होते हैं, जैसे मैंने बताया हनुमान जी, उद्धव जी, अर्जुन जी, ये सब हैं, इस प्रकार का भाव होता है। वात्सल्य भाव में यशोदा माता वाला भाव होता है। अब गोपियों वाला जो भाव है जिसमें मीरा जी भी हैं और सहचरी भाव की सखियां भी हैं वृंदावन की, वो कांता भाव की, ये सहचरी भाव के, ये सबको अधिकार है, कांता भाव की हो और चाहे सहचरी भाव की हो, इनको पद रत्नाकर पढ़ने का अधिकार है। पद रत्नाकर में बड़ी सरस माधुर्य भाव की लीलाएं हैं और इससे भी ज्यादा महाराज सरसता है, लेकिन वहां रोक भी है गीत गोविंद में। जो जयदेव कवि ने लिखा है गीत गोविंद, उसमें तो बहुत ज्यादा गहरी माधुरी प्रीत की बातें हैं। उसको हर किसी को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं होता है। तो जितना अधिकार है उतना ही करो, भगवान नाम जप करो, भगवत भक्तों का चरित्र श्रवण करो। जब प्रभु जितना आपको आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अधिकार प्राप्त होता जाएगा। राधे राधे। रवि यादव जी हैं, गुरुग्राम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं सुबह 4 बजे जग जाता हूँ और स्नान करने के बाद आपका दिया हुआ शरणागति मंत्र की 7 माला जपता हूँ गुरुदेव। फिर मोबाइल में देखकर भगवान राम जी की कभी भागवत तो कभी रामचरितमानस सुनता हूँ, फिर भक्त नामावली सुनता हूँ जो भक्ति आश्रम से प्रकाशित है, और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता हूँ। भगवान सीताराम को निवेदित करके बिना प्याज लहसुन का भोजन उन्हें भोग लगाकर पा लेता हूँ और अपने काम पर चला जाता हूँ। गुरुदेव मैं दिन में भी भक्त चरित्र सुनता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ और थोड़ी देर बाद प्रभु को याद करता हूँ। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करता हूँ, भक्त प्रश्नोत्तरी सुनता हूँ। गुरुदेव शाम को फिर स्नान करके 7 माला जपता हूँ और प्रभु को सुंदरकांड का पाठ सुनाता हूँ। भगवान रात को सोते समय आपको प्रणाम करके, प्रभु को प्रणाम करके, सभी भक्तों को प्रणाम करके मैं सो जाता हूँ। गुरुदेव यह मेरी दिनचर्या है, मैं एक साथ 12 माला नहीं करके सुबह शाम को करता हूँ। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? आप जैसे आगे करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। श्री राधे राधे। गलती कुछ नहीं है, नाम जप की संख्या थोड़ी बढ़ाओ और ज्यादा संख्या नहीं बढ़ पा रही है
तो अपना साधना कक्ष बंद करके, जिसमें दूसरा कोई नहीं हो आपके अलावा, भगवान का नाम गाया करो, गा गा कर प्रभु को सुनाओ। उसमें गिनती आवश्यक नहीं होती है, गा गा के सुनाओ। ठाकुर जी सुन रहे हैं, इस भाव से सुनाना, तो आपको अकेले में गाने से रोना शुरू हो जाएगा, आंखों से आंसू आने लगेगी और रुदन प्रारंभ हो जाएगा। और फिर आपको जब रोना आने लग जाए तो गिनती करना आवश्यक नहीं होती है। आप रात में ये कार्य करो, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। प्रेम से कन्हैया के लिए रोना शुरू हो गया है जी, तो नाम जप आपका सफल हो गया। और जब तक ये नहीं हो रहा तब तक गिनती कर करके खूब ज्यादा जप करो। राधे राधे। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरी माता जी का शरीर दिल्ली में छूट गया था, फिर हम उनको हरिद्वार लेकर गए। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाएं हुई। फिर उनके निमित्त यहाँ वृंदावन में आकर मैं यहाँ रही, और मैंने यहाँ पर कुछ भजन किया, अखंड रामायण का पाठ किया, संतों का भोजन करवाया, इस भाव से कि ये सब मेरी माता जी को प्राप्त हो, तो ये सब उन्हें प्राप्त होगा महाराज हाँ जी? बिल्कुल, आप उनकी पुत्री हैं जी। जितना अधिकार पुत्र को है उससे कम पुत्री को नहीं होता है। आप भाव से उनकी कल्याण के लिए कर रही हैं अच्छे अच्छे भक्ति के कार्य, तो निश्चित ही उनको प्राप्त होगा। श्री राधे। महाराज जी, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ बोलिए। हमारी नाम निष्ठा कैसे बढ़ेगी? वह क्या मानसिकता? नाम निष्ठा। नाम निष्ठा। जी। नाम निष्ठा के लिए नामनिष्ठ संतों का चरित्र सुनना पड़ता है। नामनिष्ठ जो संत हुए, जिन्होंने, जैसे गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन जी में गया प्रसाद जी का चरित्र मैंने पहले 38 भाग में सुनाया था, फिर इसके बाद बहुत सारे उत्सवों में उनका चरित्र मैंने सुनाया। तो नामनिष्ठ संत जैसे गया प्रसाद जी मैंने बताया, राधा बाबा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ऐसे तमाम जो संत हुए नामनिष्ठ, उन सब का चरित्र कल्याणकारी इसमें, उनको सुनना चाहिए। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राधे। भगवान, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए। भगवान, आपने अभी भी कहा और एक पिछले जो प्रश्नोत्तरी भाग में भी कहा था कि कथन, श्रवण और अनुमोदन से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हाँ। अगर किसी को ऐसा एहसास होता हो कि उसके पास भगवान की और संतों की कृपा से ऐसी क्षमता है कि वो अन्य लोगों को भी भक्ति मार्ग में जोड़ सकता है, तो क्या उसे सिद्ध होने तक, क्या भगवान का प्रेम प्राप्त होने तक इंतजार करना चाहिए, या उसको जोड़ने ऐसे कार्यों में लगना चाहिए? क्योंकि कई संतों से या के मुख से ऐसा सुनने में आता है कि साधक को पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो होता है ज्ञान मार्ग, वहां पर ये कार्य नहीं बताया गया, लेकिन भक्ति मार्ग में साधना के अंतर्गत ही ये साधना है। भगवान के और कथा और भगवान के भक्तों की कथा सुनना और सुनाना, ये स्वयं एक साधना है। तो यदि आप भक्ति मार्ग के हैं तो आपको भगवान के भक्त और भगवान की कथा कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, जैसा बन सके। नहीं कहते बनता है तो सुनना खूब चाहिए, ये स्वयं साधना है। हाँ, जो विरोधी हो इसका, तो भगवान के भक्तों की कथा हम नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा हम नहीं सुनेंगे, उसको जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो अपमान होता है, कथा की महिमा का तिरस्कार होता है। तो जो भी सुनना चाहता है उसको सुनना चाहिए। राधे राधे। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। महाराज जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत। श्री राधे। दास का आपके सामने विनय करते हुए, और गृहस्थ छोड़ करके कहीं नहीं जा पा रहा हूं, उसी में रमण हो रहा महाराज। एकांत में एक कमरा बच्चों ने दे रखा है, खेती बाती मकान सब को छोड़ दिया उनको, किसी के आश्रित नहीं, और नाम जपने के लिए गुरुजी से दीक्षा ली है। हाँ ठीक। दीक्षित हूँ 50 साल से। अच्छा। 96 साल की उम्र चल रही है आपकी चरणों की कृपा से। 96
96 साल? जी भगवान आपकी उम्र 96वां साल था? जी सर अच्छा भगवान। अच्छा। अब सब झंझट इतने जो किए पहले, किसी से मुकदमाबाजी, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से प्यार, कुछ किया। अब नाम जपते समय पर उन बातों को याद आ जाता है, मन कहीं से कहीं भटकता है। हाथ में माला है और गुरु मंत्र चल रहा, जप रहे हैं और मन वहां पहुंच रहा है। इसके लिए महाराज क्या आप उपाय बताइए मेरे लिए। कई संतों से पूछा है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहे मन लगाओ, मन नहीं लग रहा है। फिर तो यही एक ही बात गुरु जी ने कहा, अगर हाथ ताली पीट करके कीर्तन करो, सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु जी ने ये दिया। ठीक है। आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ महाराज। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दे दो आप इनको। देखो, ये गुरु जी महाराज ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। अब आपको गिनकर जप करने की जरूरत नहीं, ताली पीट कर सीताराम सीताराम गाइए खूब, जैसे जितना बन जाए, धीमा तेज। और थोड़ी देर के बाद मान लीजिए आराम करना बंद कर दीजिए। आप बैठे बैठे, चाहे खड़े होकर, चाहे लेट कर भी आप कर सकते हैं ये काम। अच्छा, मन वाली बात महाराज ये है कि वो एक स्थिति अब आपकी जो आ गई है ना, इसमें वो निकल के जा रहे हैं, कूड़ा कचरा जो जा रहे हैं। जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगाने पर कमरे की गंदगी निकल के उड़ के जा रही बाहर, तो जाते समय वो दिख रहा है, बाहर निकलते समय दिख रहा है, ये जा रहा है, ये गया, तो जैसे झाड़ू से निकाल रहे हैं, ऐसे वो जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा। अब आपके मन में गंदगी आ नहीं रही, वो निकल के बाहर जा रही, इसलिए आपको लगता है अरे ये कहाँ से, तो जाती हुई दिख रही। अथवा यूँ आप समझिए कि जैसे मोबाइल होता है, तो उसमें कोई चीज़ हमको हटाना है, तो एक बार वो डिलीट करने के लिए वो सामने आता है, वो चीज़ सामने आता है तब डिलीट करते हैं। अब जब डिलीट करना होगा तो सामने तो लाना पड़ेगा, और उसके बाद डिलीट कर दिया, वो ख़त्म हुआ। अब ऐसे को जितने बेकार की चीज़ें उनको डिलीट करना पड़ता है, वो एक बार सामने आके तब जाते हैं। ऐसे जैसे सफाई में कूड़ा सब निकल गया, ऐसे ही सब गया। अब उनकी नाम मात्र की जाने की केवल रेखा सी रह गई है। तो सीताराम संकीर्तन अकेले चाहे दुकेले चाहे और भी लोग हों, वही करने से ही आपको पूरा काम हो जाएगा। दूसरा कुछ नहीं करना, वही करिए आप। श्री राधे राधे, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।